हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मुझे पता है आप सबने अब तक सुन ही लिया होगा कि 2 बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस होने वाले हैं और बहुत स्टूडेंट्स को डाउट्स भी हैं कि 2 बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस कंपल्सरी होंगे या नहीं होंगे, आपको कब होंगे एग्ज़ामिनेशंस। तो इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सीबीएसई की नई पॉलिसी आई है। ये क्यों आई है? क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में आई थी, ठीक है? 2020 में आई थी वो पॉलिसी। अब उसमें ये प्रपोज़ किया गया था कि हम 2 बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस लें साल में, बल्कि 1 के बजाय। तो इसलिए उन्होंने इस साल उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करा है। और एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी ये ड्राफ्ट ही पॉलिसी आई है, ठीक है? ये ड्राफ्ट पॉलिसी आई है, मतलब ये अभी फाइनलाइज़ नहीं हुई है सीबीएसई की तरफ से भी। जो स्कीम उसने निकाली है और जो हम कंटेंट डिस्कस करने वाले इस वीडियो में, अभी वो फाइनलाइज़ नहीं है, पर मोस्ट लाइकली फाइनलाइज़ हो ही जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 और एग्ज़ामिनेशंस होंगे। एक होगा फ़रवरी मार्च के टाइम पे, जैसे नॉर्मली होता है। अगर आपका जो एक बोर्ड एग्ज़ामिनेशन भी होता है वो फ़रवरी में, मोस्ट लाइकली 17 फ़ेब से, पिछले साल भी शुरू हो गया था और इस साल भी 17 फ़रवरी से ही शुरू हो जाएगा। ठीक है? और नेक्स्ट है मई में आपका एक और एग्ज़ामिनेशन होगा 2 महीने के गैप पे। अब जो ये है फ़रवरी मार्च वाला एग्ज़ाम, ये सबके लिए कंपल्सरी है, सबको ही देना पड़ेगा एग्ज़ाम। और जो मई का एग्ज़ाम है वो ऑप्शनल है, सबको देने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑप्ट आउट कर सकते हो कि भाई मुझे मेरा जो फ़रवरी मार्च में स्कोर है वो मेरे लिए सैटिस्फैक्टरी है, मई में मुझे नहीं एग्ज़ाम देना। ये क्यों उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि लोगों के पास फ्लेक्सिबिलिटी हो। अगर आपके फ़रवरी मार्च पे कम मार्क्स आते हैं और आपको लगता है कि नहीं, मैं इससे ज़्यादा मार्क्स चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो आप मई का एग्ज़ाम दे सकते हो। जो आपका बेस्ट होगा इन दोनों में से, वो आपको कंसिडर करा जाएगा एज़ योर फाइनल स्कोर। ओके? तो फ़रवरी मार्च में जो फ़ेज़ 1 है, वो हमारा 17 फ़रवरी से शुरू होगा और 6 मार्च तक चलेगा। जैसे कि मोस्ट नॉर्मली पहले भी एग्ज़ाम्स हमारे चल रहे थे, बोर्ड एग्ज़ाम्स। ओके, इसकी डेट शीट भी उन्होंने अभी ड्राफ्ट डेट शीट निकाली है, मतलब अभी फाइनलाइज़ नहीं है, पर ये डेट शीट सीबीएसई के सर्कुलर में थी। नाउ हम डेट शीट डिस्कस कर लेते हैं फ़ेज़ 1 की। ये अभी आपकी एक तरीके से टेंटेटिव डेट शीट है, ड्राफ्ट डेट शीट है, ये फाइनलाइज़ नहीं हुई है अभी। मैथ्स का जो है, पहला एग्ज़ाम होगा आपका 17 फ़रवरी से। और जो ये रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड अदर लैंग्वेजेस आप इस डेट शीट में देख रहे हैं, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। तब तक के लिए हम पहले जो मेन सब्जेक्ट्स है वो देख लेते हैं। सोशल साइंस का 21 फ़रवरी को है, साइंस का 25 फ़रवरी को है, हिंदी का 27 फ़रवरी को है और इंग्लिश का आपका 2 मार्च को हो जाएगा। तो इसमें हम रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स और जो रीजनल, जो अदर लैंग्वेजेस की बात हो रही है, वो यहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस हैं। आप ये ग्रुप्स देख सकते हैं। तो अगर इनका एग्जाम होना होगा तो ये इन पर्टिकुलर डेट्स पे होगा। कि इसका जो रिजल्ट है आपका 20th अप्रैल तक आपको इसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। आपको अपनी डिजी लॉकर पे ही इसका रिजल्ट दिख जाएगा। नेक्स्ट, आपको एडमिट कार्ड जो नेक्स्ट फेज के लिए 22 अप्रैल को ही मिल जाएंगे। नाउ हम सेकंड फेज की भी डेट शीट डिस्कस कर लेते हैं। अगेन ये टेंटेटिव है, अभी फाइनलाइज नहीं हुई है। मैथ्स का 5 मई को है, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स का 7 मई, सोशल साइंस अगेन 9 मई को है, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आपके 11 मई को हैं। सोशल साइंस साइंस दिस टाइम इज 13 मई, अदर लैंग्वेजेस और ऑन 15 मई, इंग्लिश का 18 मई को है और फिर से जो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स का जो ग्रुप है उसका 19 मई को होगा। नाउ इसका भी आपका रिजल्ट जो है 30th तक आ जाएगा, 30th जून तक। और फिर इसमें आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ये देखने चाहिए कि आपका जो फर्स्ट एग्जामिनेशन है, आपको जो आपका मार्कशीट है वो आपको सेकेंड एग्जामिनेशन के बाद ही मिलेगी। मतलब अगर आप फर्स्ट एग्जामिनेशन दे दी आपने और आपने सेकेंड एग्जामिनेशन नहीं भी दी, तो जब सेकेंड एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगी तभी आपको आपकी मार्कशीट मिलेगी। उससे पहले आपको आपकी सिर्फ परफॉर्मेंस मिलेगी फर्स्ट एग्जामिनेशन की डिजी लॉकर पे, कि आपने कैसा परफॉर्म किया, और उसके बेसिस पे आप चूज कर सकते हो कि भाई मुझे इतना सेटिस्फैक्टरी है तो मैं सेकेंड में ही अटेम्प्ट करूंगा। और आपको अगर सैटिस्फैक्टरी नहीं लगता तो आप सेकंड एग्जामिनेशन अटेम्प्ट कर सकते हो। और जो सारे पासिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, अगेन आपके एग्जाम सेकंड एग्जामिनेशन रिजल्ट के बाद होंगे। जो आपके इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपका वाइवा होता है या आपके कोई प्रैक्टिकल्स का टेस्ट होता है, वो आपका एक ही बार हो। एंड नाउ जो मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट है, उसमें आपका क्या-क्या मेंशन होगा, आपका फर्स्ट एग्जामिनेशन की डिटेल्स मेंशन होंगी कि आपने कितने मार्क्स सिक्योर किए उसमें, सेकंड एग्जामिनेशन में कितने सिक्योर किए, आपके प्रैक्टिकल में कितने आए, आपके ग्रेड्स कितने हैं और आपका बेटर ऑफ द टू भी मेंशन्ड होगा। तो जो भी बेटर होगा, अगर आप 2 एग्जामिनेशंस दे रहे हो, तो उसका बेटर ऑप्शन, जो बेटर स्कोर है, वो देखा जाएगा आपका। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने सिर्फ एक ही दिया तो आपका एक ही के मार्क्स लिखे होंगे। नाउ जो अगर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फर्स्ट एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाते नेक्स्ट क्लास 11th के लिए, पर उनका सेकेंड एग्जामिनेशन में वो पास हो जाते हैं, तो उसके बेसिस पे वो क्लास 11th में जा सकते हैं। अब जो हमारा सिलेबस है वो दोनों एग्जामिनेशंस में सेम ही होगा, एंटायर ईयर का सिलेबस होगा। और आपका ऐसा नहीं है कि आप आधा सिलेबस इस एग्जामिनेशन में आएगा, आधा फेज 2 में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में एंटायर ईयर का सिलेबस होगा।
नाउ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके एग्ज़ाम 17 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। चाहे आपका पुराना सिस्टम फ़ॉलो हो, कि आपका एक ही बोर्ड एग्ज़ाम हो रहा है और या तो ये नया सिस्टम फाइनलाइज़ हो जाए इसी साल और आपके 2 बोर्ड एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। इन एनी केस आपका 17 फरवरी से पेपर शुरू हो जाएँगे। तो आपको अपनी तैयारी ऐसे रखनी है कि नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तभी आपके पास, क्योंकि उसके बाद तो आपके प्री बोर्ड्स शुरू हो जाएँगे। उसके बाद आपको सैम पेपर्स करने हैं और आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आपका पहले सिलेबस एटलीस्ट नवंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आपको एक स्ट्रैटेजी मुझे चाहिए कि आप अभी जुलाई से लेके नवंबर तक कैसे सिलेबस आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल श्योरली मेक अ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे इस नई पॉलिसी के बारे में। एंड अगर आपको किसी भी और चीज़ में क्लास 10 से रिलेटेड डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।